क्या इस बार बीजेपी के गणित में लोचा हो गया? क्या इस बार बीजेपी ने गलती से मिस्टेक करके 2 राज्यों में अपनी हार का बंदोबस्त कर लिया, वो भी संसद से? दोस्तों, बीजेपी के लिए एक बात कही जाती है कि नैरेटिव वो सेट करती है, विपक्ष वाले फॉलो करते हैं। लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान से ही मामला हो गया है उल्टा। बीजेपी और बीजेपी आलाकमान ने सोचा था दोस्तों कि संसद के अंदर आनन फानन में 3 बिल लाए जाएंगे, संविधान संशोधन बिल, डिलिमिटेशन और यूटी, और उसको महिला आरक्षण का एक तरह से महिला आरक्षण के नाम पर जब पास नहीं कर पाएगी सरकार, तो वो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ठीकरा उल्टा उस पर फूट गया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उन 2 राज्यों की, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहां बहुत ही निर्णायक चुनाव होना है। दोस्तों, कैसे एमके स्टालिन और ममता बनर्जी ने संसद के इन 3 दिनों का भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया और बीजेपी की हार का पूरा इंतजाम कर लिया। आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ममता बनर्जी की। दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए बोला जाता है कि वो बिहार के नीतीश कुमार है। ममता बनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है अक्रॉस, मतलब अलग अलग राजनीतिक दलों में हो या अलग अलग जाति या धर्म के लोगों में हो। क्यों? क्योंकि एक तो ममता बनर्जी खुद महिला है, दूसरा ममता बनर्जी की जो पार्टी है दोस्तों, अगर प्रपोर्शन से देखा जाए ऑन एन एवरेज, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद महिला सांसद भेजने वाली पार्टी है। तो अभी तो पार्टियां 33% आरक्षण अपने अंदर महिलाओं को नहीं दे पाई हैं। महिलाएं ऑलरेडी सांसद के तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी में सबसे ज़्यादा सांसद बनती हैं। अब दोस्तों, बीजेपी ये सोचती है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, देखिए ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ खड़ी हो गई, ये बोल के बीजेपी एक तरह का बंगाल में नैरेटिव गढ़ेगी। तो इससे मामला पड़ गया है उल्टा, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को बना दिया इस तरह से कि बीजेपी को देखिए हमने चुनाव से पहले ही हरा दिया। उन्होंने जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं ये कहते हुए कि देखिए डिलिमिटेशन करने वाले थे, बंगाल के टुकड़े करने वाले थे, हमने इनके बिल के टुकड़े कर दिए। अभी तो हमने पहले हराया है, वोटिंग से पहले ही इनको हरा दिया संसद में, और अब हम वोटिंग में भी इनको हराएंगे। मतलब ममता बनर्जी ने सरकार के बिल गिरने का अपने परसेप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, दिलचस्प ये है कि बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहती है। अब उठाएगी पूरे चुनाव में, आप देखेंगे क्यों। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी का महिलाओं का एक बहुत ही लॉयल वोट बैंक है। दोस्तों, कैसे उनकी योजनाओं से, जैसे एक लक्ष्मीर भंडार नाम की योजना है ममता बनर्जी की, इसमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है महिलाओं को, 1000 रुपये या 1200-1500 के आसपास आता है। लाडली बहन योजना से बहुत पहले दिया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, दूसरा कन्याश्री नाम की उनकी योजना है, यूएन में उनको अवार्ड मिला है उस योजना को, और इसमें जो बच्ची है घर की उसको स्कॉलरशिप दी जाती है सालाना, और जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। रूपाश्री योजना नाम की एक योजना है जिसमें घर की जो बेटी है अगर उसकी शादी है तो उसमें एक मुश्त मदद मिलती है उसको, अगर वो गरीब परिवार से है तो। इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ साथी के नाम से एक योजना है, वो घर में जो महिला है, महिला हेड, उसका साल भर का 5 लाख का हेल्थ कवर होता है। हेल्थ जो भी उसकी समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। दोस्तों, एक और ममता बनर्जी की योजना है दोस्तों, इसमें सेक्स वर्कर्स को दोबारा से उनको एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका दिया जाता है इस योजना के तहत। सबला प्रोग्राम योजना है दोस्तों, इसमें जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उनके हेल्थ पर खर्च किया जाता है, उनको न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है आंगनबाड़ी की मदद से। तो ये वो योजनाएं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पश्चिम बंगाल में। अब हुआ क्या दोस्तों कि जब बीजेपी महिलाओं के आरक्षण का बात करेगी, महिलाओं के साथ ममता बनर्जी के संसद में उनके सांसदों के धोखे की बात करेगी, तब ममता बनर्जी को और मौका मिलेगा ये कहने का, कैसे कि देखिए हमने तो महिलाओं के लिए ये किया, हमने तो महिलाओं के लिए ये किया। और बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है जिस चीज़ का कोई भी योजना का लाभ मिल रहा होता है ना, तो लेने वाले को हमेशा फ़ायदा होता है, जो देने वाला है उसके वादे से कहीं ज़्यादा। दूसरा, ममता बनर्जी की जो पूरी पॉलिटिक्स है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, वो सिर्फ टोकन वाली पॉलिटिक्स नहीं है। दोस्तों, बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि बंगाल में जब ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करती है तो उसके पास कौन चेहरा है? मोदी पुरुष, अमित शाह पुरुष, शुभेंदु अधिकारी पुरुष। बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नहीं है, महिला चेहरा, जिसको ममता बनर्जी के खिलाफ उतार दे। और ममता बनर्जी का प्रचार केवल टोकन वाला महिला चेहरा नहीं है, वो महिलाएं हैं जो या तो मंत्री हैं या सांसद हैं। जैसे सायोनी घोष के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल होती हैं। एमपी हैं, एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं। आप इनका प्रचार देखिए, बाकायदा असम तक चली जाती हैं प्रचार के लिए अपनी पार्टी के लिए।
शशि पांजा मंत्री हैं और बहुत सीरियस पॉलिटिशियन हैं, प्रचार में उतरी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद्रिमा भट्टाचार्य दोस्तों स्टेट मिनिस्टर हैं, बाकायदा पूरी इनका मतलब मेन चेहरा है ये टीएमसी का। रत्ना डे एमपी हैं, महुआ मोइत्रा हैं, ये हैं टीएमसी के चेहरे जो टीएमसी को दिल्ली से लेकर बंगाल तक रिप्रेजेंट करते हैं। और ममता बनर्जी स्वयं सीएम है, महिला सीएम है। तो बीजेपी ने एक्चुअली में जो महिला आरक्षण बिल लाकर ममता बनर्जी की मदद कर दी है कि वो उन महिलाओं के बारे में को फिर से बता सके कि देखिए ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमने तो आपको ये दिया है। अब आ जाते हैं दोस्तों तमिलनाडु के लिए। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तो इस समय हद से ज़्यादा खुश होंगे। एमके स्टालिन अगर एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे थे तो बीजेपी ने और केंद्र की मोदी सरकार ने उनको एक मौका दे दिया उस एंटी इनकम्बेंसी से ध्यान हटाकर तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली की लड़ाई लड़ने का। सबसे पहले स्टालिन ने इस पूरे बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई। दोस्तों स्टालिन ने बिल को जला डाला, फूंक डाला, काला झंडा फहराया और उसके बाद बार बार वार्निंग वाली वीडियोस शेयर की कि तमिलनाडु में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद जब बिल गिर गया तो सबसे पहले पटाखे फोड़े तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। इतनी देखिए रैली, जिस वक्त बिल गिरा उसी वक्त वो रैली कर रहे थे और भीड़ देखिए उस रैली में, और पटाखे फोड़ रहे थे और दिखा रहे थे कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। अब आप सोचिए दोस्तों ये कितनी बड़ी जीत है। अब दोस्तों राजनीतिक तौर पर एमके स्टालिन ने पूरा जो उनकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उसको एक तरह से लोगों के आगे उस ध्यान को हटाकर ये स्थापित कर दिया कि देखिए जो बीजेपी के साथ हैं, मतलब AIADMK विपक्षी दल, इन्होंने बीजेपी का साथ दिया ना, ये तमिलनाडु के दुश्मन हैं। दोस्तों इसके अलावा एमके स्टालिन की पार्टी के जो सांसद थे वो भी बहुत ही मजबूती से संसद में बोले। जैसे मैं कनिमोझी का जिक्र करूँगी। कनिमोझी खुद महिला हैं और उन्होंने बहुत बखूबी जवाब दिया, न केवल ओम बिरला को बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी जब इस बिल पर बोल रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि जो काले कपड़े पहन के आए हैं हम इसको काले टीके के तौर पर देख रहे हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका जवाब कनिमोझी ने पीएम को दिया था कि आपको जो काला टीका लगता है ना, ये दरअसल माँ काली का एक रंग है, माँ काली का ये पहचान है। And sir, and the Prime Minister yesterday, when he saw us in black, he said that he was reminded of a black dot or tika, yeah, and it is there to drive away evil forces, evil eye or evil forces or whatever. Sir, I am surprised that people here who are there to protect Hindutva were not reminded of Kali, the goddess, the dark goddess who wears black. Yes. The feminine power, the woman, the goddess who is supposed to drive away ego, arrogance and ignorance. तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने बैठे बिठाए इन दो राज्यों में दो प्रमुख चेहरों को मौका दे दिया कि वो अपनी जनता के बीच जाएं कि देखिए हम तो हमेशा कहते हैं बीजेपी से अगर आपको कोई बचाएगा तो वो केवल हम हैं, हम लड़े, हम जीते और हम ऐसे ही लड़ेंगे और हम ऐसे ही जीतेंगे। बताइए चुनाव से पहले ऐसी संजीवनी इन दो नेताओं को उनकी पार्टी का भी कोई नहीं दे सकता था। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।